चलिए, तो जितना सेक्शन अभी तक पढ़ा, इसके पहले वाले क्लास तक जितना हिस्सा हैलो अल्केन्स हैलो अरीन्स में पढ़ लिया, उसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स के बचे हुए सेक्शंस थे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अरीन्स थे, और इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग कि कलरलेस या फिर कलर कब हो जाते हैं और स्वीट स्मेल हो रहा होता है कुछ हैलो अल्केन्स के। वो बॉइलिंग पॉइंट की बात हुई कि यदि एक लंबा सा चेन है, स्ट्रेट चेन वाले हैलो अल्केन्स है सब के सब, तो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर वेट उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ज़्यादा, जितना कम मॉलिक्यूलर वेट बॉइलिंग पॉइंट उतना कम। और उसके बाद इस पर भी बात हुई ब्रांचिंग पर भी कि ब्रांचिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग के होता है कौन, बॉइलिंग पॉइंट। फिर सॉलिबिलिटी की बात आई कि H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स है, यदि आप उसमें HCl HBr वगैरह आप उसमें डिज़ोल्व करना चाहें तो डिज़ोल्व नहीं होता है, और इसके पीछे की वजह ये बताई गई कि वो जो HCl होता है वो H2O में मौजूद हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता, तो इनको जगह नहीं मिलती है, इसलिए वो डिज़ोल्व नहीं हो पाता। इसी तरह के कुछ डिस्प्लांटिस हम लोगों ने किया था। भुट्टुको हर जगह नहीं बेटा, आपको बताया था, ठीक है, रीज़न भी बता दूंगा। आप डिस्प्लांटिस अलग चीज़ है, डिस्प्लांटिस भुट्टुको अलग चीज़ है, ठीक है, बता दूंगा। हाँ, तो सुनो, अब क्या करना है हम लोगों को, अब हमें पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलो अल्केन्स या हैलो अरीन्स। किस तरह के रिएक्शंस हैलो अल्केन्स डिस्प्ले करते हैं और क्यों, और किस तरह के रिएक्शंस डिस्प्ले नहीं किए जाते। ओके, चलो तो उसी पर बात करते हैं। तहसीन आप ज़्यादा फोकस्ड रहिएगा क्योंकि वो क्लास मिस हो गई ही आपकी, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। बहुत गौर से अभी से अगले 1 घंटे फुल फोकस्ड रहिएगा। मुझे जो काम करना है वो काम अच्छे से हो जाए तो बहुत बड़ी जीत होगी। सुन लीजिए, चलो क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलो अल्केन्स। देखो, हैलो अरीन्स की बात अभी नहीं आई है, हालांकि बात उनकी भी चलेगी, लेकिन पहले केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलो अल्केन्स की बात हो रही है। सुनो जरा प्यूस, सबसे पहला ये जो हैलो अल्केन्स है बेटा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डिस्प्ले करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है नौशीन? यस सर। बहुत अच्छा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्टकट में आप इसको SN रिएक्शन कह सकते हैं। S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन और N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक। जरा नाम पे थोड़ी थोड़ी बात हो जाए और फिर कुछ पुरानी यादें ताज़ा करेंगे जो 11वीं क्लास में पढ़ कर आए। कोई बोलेगा सर याददाश्त खो गई है। बेटा ये न्यूक्लियो जो है ना, वो न्यूक्लियस से बना है, जिसका मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। तुम बोलोगे ये बात पता है, कुछ नया बताइए। ठीक, या तो पॉजिटिव चार्ज या फिर स्पीसीज बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा हो, या फिर आप खास तौर से प्रोटॉन वगैरह को बोल दीजिए, चलेगा। फिलिक मीन्स लविंग,
लविंग। चलिए कट कर दिया। और ये सब्स्टिट्यूट करना मतलब किसी चीज को रिप्लेस करना। तो वो सारे रिएक्शंस जिसमें आपको ऐसी कोई चीज दिखाई पड़े कि आपके पास कोई एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड का कोई ऐसा टुकड़ा है जिसे पहले तो उसकी जगह से हटा दिया जाए और फिर वहीं पे कोई नई चीज लाकर अटैच करे, वो भी उसी नेचर का हो। तो बात यहां पे ये है कि सब्स्टिट्यूशन होगा किसका? किसी न्यूक्लियोफाइल का। हटाएगा कौन? कोई नया न्यूक्लियोफाइल। हटेगा कौन? पहले से जुड़ा हुआ न्यूक्लियोफाइल। कुछ इस तरह की बात ध्यान रखना। अब हम लोग हैलो अल्केन्स बनाने नहीं जा रहे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं देखने जा रहे, बल्कि हैलो अल्केन्स किस किस तरह के रिएक्शंस डिस्प्ले करते हैं उस पर बात करने जा रहे हैं। कुछ इस तरह से सुनना जरा। सपोज आपके पास कोई एक हैलो अल्केन है बेटा, ये क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो कुछ हो सकता है, कोई इशू नहीं है। अब यहां पे क्या हुआ, पास में कोई न्यूक्लियोफाइल है। अब क्लास 11 में पढ़ा था इलेक्ट्रोफाइल, जिसका दूसरा नाम था इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। पढ़ा था न्यूक्लियोफाइल, जिसका दूसरा नाम था न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। तो इलेक्ट्रोफिलिक को तो नहीं, चूंकि हम लोग न्यूक्लियोफाइल्स की बात करने वाले, इसलिए एक बार डिफाइन कर लेते कि वो होता क्या था, किसको कहा था हम लोगों ने। तो आप याद करो, कहा था एन इलेक्ट्रॉन रिच नेगेटिव आयन और मॉलिक्यूल which can donate a pair of electron to form a covalent bond is called nucleophile। और इलेक्ट्रोफाइल की बात आई थी तो वहां पर इलेक्ट्रॉन पुअर पॉजिटिव आयन और मॉलिक्यूल। फिलहाल न्यूक्लियोफाइल की बात हम लोगों को करनी है। इन बच्चों को आ जाने दीजिए। वेरी गुड, 1 2। अच्छा, ये तरीका है इनका कि हम लोग बाहर रेवड़ी पे कुछ खा के नहीं आ रहे हैं। हाँ, हम लोग सीधे गोविंदा स्वीट्स गए हुए थे और वहाँ से खा के आ रहे। विशाल मेगा मार्ट वो खाने की चीज़ है वहाँ। अच्छा, क्या पता, आई हैव नेवर बीन टू देयर। ओके, क्या आपने सुना बच्चों? सुना? चलिए ध्यान देते रहना, करेंगे बात। जब हाँ देखा मैंने, एक यहाँ अभी सनी है तहसीन, फिर वहाँ जुड़ी हुई R प्लस एक्स माइनस, और ऐसे कुछ दिखते हैं हमें न्यूक्लियोफाइल। ऐसे दिखाया था, याद कीजिए। इलेक्ट्रोफाइल को क्लास 11 की नोटबुक में जाके चेक करो, बुक्स में चेक करो बेटा, यूं दिखाते थे हम लोग, ई के ऊपर प्लस का साइन। ये इलेक्ट्रॉन पुअर होता था, इसका इलेक्ट्रॉन छिन चुका होता था, इसलिए प्लस का चार्ज। तो इस पर प्लस चार्ज है तो ये माइनस को ढूंढा करता था, इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढा करता था, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल्स। और न्यूक्लियोफाइल को शॉर्टली दिखाया करते थे NU, एक इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा पेयर बियरिंग अ नेगेटिव चार्ज। अब चूंकि इस पे खुद पे नेगेटिव चार्ज है तो इसको तलाश किसकी होगी? पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसी की। तो मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि ये भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। कैसे पता चला? ये भी न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इस पर माइनस का चार्ज है। इसे किस चीज़ से प्यार है? ये क्या चाहता है? पॉजिटिव चार्ज चाहता है, इसलिए x माइनस आर प्लस के साथ अटैच था पहले से। बिल्कुल वैसा ही नेचर होता है NU का, जो कि है क्या? न्यूक्लियोफाइल। वंस अगेन ये भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ये भी न्यूक्लियोफाइल है। और आपको पता है कि ये सारे वर्ड्स जो यूज हो रहे हैं सब क्लास 11 के पढ़ाए हुए या क्लास 11 के सिलेबस में आपके जो मौजूद थे वो सब वर्ड्स हैं। अभी 12th में ये सब ना तो आपको सिखाया है ना आपके सिलेबस में कहीं ये सब सीखना है, सब क्लास 11 से। तो ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल। अब क्या पता ये जो NU माइनस है ये ज़्यादा ताकतवर है,
इसके पास कैपेबिलिटी है, इसके पास क्षमता है, इसके पास ऐसी कैपेसिटी है कि ये यहाँ जाकर अटैक करे, पुराने न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से हटा दे और उसकी जगह खुद जाकर सेट हो जाए। तो हुआ क्या, सब्स्टिट्यूशन हुआ है। किसका, इस पहले वाले न्यूक्लियोफाइल का। किसने किया, इस नए न्यूक्लियोफाइल ने। तो चूंकि एक न्यूक्लियोफाइल की वजह से दूसरे न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हुआ है, इसलिए ऐसे रिएक्शंस को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर चला आया और ये यहां से निकल गया, ऐसे समझो। Nu माइनस आकर अटैच हुआ, X माइनस वहां से निकला। ठीक है, यदि ऐसी बात है बच्चों, तो इस R के साथ Nu अटैच हो गया और जो X माइनस है वो डिटैच होकर के दूर चला गया। तो ये जो हैलो अल्केन्स होते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करते हैं। इसके कुछ बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग जरा देख लेते हैं कुछ 2-4 एग्जाम्पल्स, और फिर इसमें हम लोग इन्वर्जन, रिटेंशन, है ना, वो सारी चीज़ें, फिर ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम होती है, हिंड्रेंस वगैरह, उसकी बात करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है Rx, और रिएक्शन करवाया NaOH के साथ। Rx कैसे ब्रेक होगा, R प्लस एक्स माइनस। NaOH कैसे ब्रेक होगा, Na प्लस OH माइनस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है। जैसे मैं पढ़ा लूँगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक बाई न्यूक्लियर और एक मोनोन्यूक्लियर। करेंगे बात, मतलब यूनी। R के साथ चला आया OH, बन गया अल्कोहल, और Na के साथ क्या आया, X। बेटा आप इस रिएक्शन को यहाँ पढ़ रहे, जब आप पहुँचेंगे ना अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर चैप्टर में, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में एक मेथड ये भी होगा कि बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलो अल्केन। आपके पास यदि हैलो अल्केन है तो उसका रिएक्शन NaOH से करवा दो, H2O से करवा दो, KCN से करवा दो, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ करता है और हमें प्रोडक्ट मिलता है क्या, अल्कोहल। तो क्या आपसे कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चैप्टर में जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, आने वाले चैप्टर्स में वो केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में दिखाई पड़ेंगे। इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे वो आने वाले चैप्टर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मिला करेगा। रिएक्शंस रिपीट होने लगेंगे, ये कहना चाहता हूँ मैं। या फिर ले लिया Rx, रिएक्शन करवाया H2O से, H प्लस OH माइनस R प्लस X माइनस, और ये रहा R के साथ OH, और इस H प्लस के साथ X, क्या बना, HX। ये अल्काइल हैलाइड है हमारा, रिएक्शन आपने करवा दिया HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड, तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, इसके प्लस के साथ इसका माइनस, इसके प्लस के साथ इसका माइनस, क्या कुछ दिखेगा, ROH और ये HX। तो इस तरह के बहुत सारे रिएक्शंस हम लोगों को दिखेंगे। ऐसे रिएक्शंस ये डिस्प्ले करता है कौन, हैलो अल्केन्स। राइट नाउ वी आर एक्चुअली नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, नॉट टॉकिंग अबाउट हैलो अरीन्स, सिर्फ हैलो अल्केन्स की बात हो रही है अभी फ़िलहाल। फिर उस पर जाएंगे तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की बात आ जाएगी, है ना, तो वो सब बात थोड़ी सी पलट कर आएगी। कोई कुछ कहना चाह रहा था, साइनाइड होगा, यहाँ पर क्या लिखा मैंने, तो वही लिखता हूँ।
HCN। हाँ, R के साथ CN होगा। अच्छा, किसी ने गलत करवाया, RX, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CN। नोट कर लीजिए इसको, कुछ अच्छी अच्छी बात करनी है अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड। चलिए, अब तो नोट हो चुका होगा सबका। यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। ओके, अब यहां से चलते हैं आगे की। एक रफ आइडिया तो मिल गया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब कि आप क्या कर रहे होते हैं, किसी एक न्यूक्लियोफाइल को हटाकर वहां पे कोई नया न्यूक्लियोफाइल ही लगता हुआ देख रहे होते हैं। अब इन सब के पीछे रीज़न, इन सब के पीछे वजह, इन सब की जो ज्योमेट्री है, इन सब की स्टीरियो केमिस्ट्री है, वो सब कुछ थोड़ा सा डिस्कस करना है और फिर आगे चलना है। उसके पहले ये बात हमें कर लेनी होगी कि यदि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो इसके दो टाइप होते हैं। NS नहीं, SN। इसके दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक SN1 और दूसरा रिएक्शन कौन सा? SN2। अब मेरी बात सुनिए, बुक्स में अलग अलग बुक्स, अलग अलग टीचर्स जब इसे SN1 SN2 लिख रहे होते हैं तो कई बार होता है SN और नीचे में 1 लिख दिया तो भी उसको SN1 पढ़ते हैं, SN और N के ऊपर पावर में 1 लिख दिया तो भी वही बात है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। SN1 कैसे भी लिखो, SN2 कैसे भी लिखो फिलहाल। और मैं चाहता हूँ एक चीज़ देखो, SN1 बाद में लिखवाना चाहता हूँ और SN2 पहले चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे भी तो SN2 पहले और SN1 बाद में। उल्टा होता है। पहले इनके नाम को क्या क्या बोलेंगे वो सुनो। ये होता है बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये कहलाता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों हम लोग SN2 को पहले पढ़ेंगे, SN1 को बाद में क्यों? नाम का जस्ट ऑपोजिट। ये दिख रहा है बायमॉलिक्यूलर, SN2 लिखा हुआ है, बेटा ये रिएक्शन 1 स्टेप में होता है। और ये जो SN1 है ना, ये 2 स्टेप्स में होता है। ये थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड है, ये थोड़ा सा कम इजी टू अंडरस्टैंड है इजी दोनों, ये ध्यान रखिएगा। और इससे कई क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। आप ये ध्यान रखना कि SN2 रिएक्शन जो हुआ करता है हमारा, ये क्या होता है, 1 स्टेप रिएक्शन होता है, 1 स्टेप रिएक्शन। और ये क्या होता है, 2 स्टेप रिएक्शन। अब बारी बारी से दोनों सीखना है हम लोगों को। शुरू के हाफ एन आवर आप इसमें मेरे साथ देखेंगे, फिर इसके बाद यहाँ चले आएंगे, तो 1 बाय 1 दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। अभी आप फिलहाल
इसको कर लो नोट, ताकि अच्छी खासी जगह हमारे पास हो नए स्लाइड में, और उसको तरीके से अच्छे से समझ कर देखें। ठीक है बच्चों, जो बच्चे ऑनलाइन हैं आवाज़ दीजिए प्लीज़। Yes, sir. वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप सबका नोट हो गया बच्चों? Yes, sir. ठीक है, और कोई आवाज़ दे दीजिए प्लीज़। Yes, sir. चलिए, बहुत अच्छी बात। चलो फिर बारी बारी से दोनों को देखते हैं कि SN2 रिएक्शन क्या है और SN1 रिएक्शन क्या है। अब यहाँ के बाद से आपका ध्यान ना हटने पाए, ये जिम्मेवारी आपकी। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं SN2 रिएक्शन को, जिसका नाम क्या दिया था बच्चों? बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात हम लोग कर रहे थे कि वन स्टेप रिएक्शन होता है। बहुत देर तक मैं लिखता रहा था, इतनी देर में कोई क्लास से निकल के जा भी सकता था, पता भी नहीं चलता मुझे। हाँ क्रिस दरवाजा, आवाज़ दीजिए बच्चों जो लोग ऑनलाइन हैं। Yes, sir. ठीक ठीक। अब कहा कि फोकस लेवल यदि खराब रहा तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लगातार लिखते गए, तब भी आप गए 3 लकड़ी में। आइए सुनो जरा, पूरा ध्यान दीजिएगा, बाकी बात हम लोग थोड़ी देर बाद करते हैं। ठीक है, सुनना जरा। सपोज ये आपके पास है कार्बन, सीखना इसको, ये चीज़ क्या होती है, वरना बुक को आप NCERT हो या फिर कोई दूसरी बुक हो 50 बार पढ़ लो SN2 SN1 रिएक्शन, जब तक आपको कोई बता ना दे, कोई भी टीचर, चाहे आपके स्कूल के टीचर हो, कोचिंग क्लास के हो, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कोई टीचर हो, जब तक वो रफली ना बता दे तब तक ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि पूरी ताकत लगा करके तब इसको समझना। ठीक है, ये रहा हमारा C और ये रहा X। तुम बोलोगे अब तक तो हम लोग RX लिया करते थे, ये CX क्यों ले रहे हैं? R होता क्या है? अल्काइल ग्रुप। ये C के साथ एक H लिया, और कार्बन की तो वैलेंसी 4 होती है, कार्बन के आउटर मोस्ट में तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक ये है जो हैलोजन के साथ बॉन्ड बना चुका है, एक कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन जो इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना चुका है। एक सपोज करो आपके यहां पर कोई अल्काइल ग्रुप है, उसके साथ बॉन्ड बना के रखा है। और एक सपोज करो कि एक और अल्काइल ग्रुप है जिसको हम लोगों ने R डैश से दिखा दिया।
बना बॉन्ड ही रहा है। अब यदि ऐसी बात है तो ये बताना क्या चाहते हैं, जिस किसी बॉन्ड को हम तुम डायरेक्टली सिंगल लाइन से दिखाते हैं उसे क्या क्या समझते हैं कि वो प्लेन पर है, बोर्ड के ऊपर लाई कर रहा कुछ ऐसे, बोर्ड के ऊपर लाई कर रहा कुछ ऐसे। ये जो डैश डैश आपको बॉन्ड दिख रहा है ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, मतलब ये बोर्ड के अंदर गया हुआ है। और ये जो आपको यहां पर वेज दिखाई पड़ रहा ये बोर्ड से बाहर आ रहा। याद आया CH4 जैसा कोई मॉलिक्यूल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को दिखाने के लिए हम लोग कुछ इस तरह से दिखाया करते थे ना, ऐसे बॉन्ड, इस तरह से। बॉन्ड एंगल कितना बच्चों, 109 डिग्री 28 मिनट का। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो 3 डायमेंशनल दिखाने के लिए यहाँ पर ये बात ऐसे दिखाई जाती है कि ये प्लेन के ऊपर लाई कर रहा, ये CH बॉन्ड भी प्लेन के ऊपर लाई कर रहा, ये जो डैश वाला बॉन्ड है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, यानी बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा, और ये जो वेज है हम लोग इसको टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर लेकर चलते हैं। ठीक है, लिखने दीजिए, क्योंकि पहली बार है, आपके बुक में दिखना है ये सब। ये जो डैश आपको दिख रहा है ये कैसा बॉन्ड है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये जो आपको वेज दिख रहा बच्चों, वेज बॉन्ड कहलाता है। ये क्या होता है, ये होता है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और ये दोनों क्या है, ये दोनों बॉन्ड्स क्या है, ऑन द प्लेन। तो जब स्ट्रेट लाइन से आप बॉन्ड दिखा रहे हो, मतलब जिस नोटबुक पे, जिस बोर्ड पे, जिस पेपर पे आप बना रहे हो वो बॉन्ड उसी पेपर पे लाई कर रहा है। इस तरह से डैश 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 करके आप बॉन्ड दिखा रहे हैं, मतलब उस प्लेन से, उस बोर्ड से, उस पेपर से अंदर की तरफ जा रहा है। और ये जो वेज होता है ये देखने वाले की तरफ, मतलब पेपर से बाहर की तरफ आ रहा होता है। क्या यहाँ तक सुना? अच्छा, अब कहानी आगे। क्या इस पे डेल्टा माइनस और इस पर डेल्टा प्लस कर सकते हैं? हैलोजन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इसलिए ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ पुल करेगा, छीन नहीं लेगा, पुल करेगा। इस पर छोटा सा माइनस, डेल्टा माइनस, और इस पर छोटा सा डेल्टा प्लस। सुना बच्चों? सुना क्या? ठीक। अब किसके साथ रिएक्शन करवाना है? किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ। पढ़ क्या रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई एक न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी उस हैलो अल्केन में है और उसको रिप्लेस करके, उसको हटाकर वहां पर कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा, तो सब्स्टिट्यूशन हुआ, एक को हटाकर दूसरा जुड़ा। किसने हटाया? किसी न्यूक्लियोफाइल ने। किसको हटाया? पहले से जुड़े हुए न्यूक्लियोफाइल को। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। आमतौर पर एसीटोन के प्रेजेंस में यह रिएक्शन करवाया जाता है। दूसरे तरह से बोलो, ये रिएक्शन एक ऐसे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करवाते हैं जो कि पोलर एप्रोटिक हो। पोलर एप्रोटिक मीडियम, या फिर कह दीजिए सॉल्वेंट में ये रिएक्शन करवाया जाता है। पोलर का मतलब तो होता है प्लस माइनस, जिस
के ऊपर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस हो, जिस पर पोलैरिटी हो, जिसका एक एंड नेगेटिवली चार्ज्ड और दूसरा एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड हो। लेकिन ये एप्रोटिक का मतलब क्या होता है? पोलर एप्रोटिक मीडियम या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इसका मतलब है एक ऐसा सॉल्वेंट, a solvent which does not give a proton, that is H plus, जो H plus ना दे सके इसको। समझो SN2 रिएक्शन की एक पहचान भी है, ध्यान रखना, आपको MCQ में दे सकता है। A nucleophilic substitution reaction which is carried out in presence of a polar aprotic medium या polar aprotic solvent is known as 4 ऑप्शन, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, और घोंचू बनाने के लिए SN10 रिएक्शन, ऐसे कुछ भी दे सकता है, और ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज, इस तरह से। तो आपको ध्यान रखना होगा कि SN2 रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट या पोलर एप्रोटिक मीडियम। अरे किसी भी काम को करने के लिए कई बार मीडियम चाहिए होता है ना। ओफ, कैसे बता दें, आप कई बार मिक्सी, अब तो मिक्सी में, पहले तो पत्थर के ऊपर मसालों को पीसा जाता था, अब मिक्सी में पीसा जाता है। तो बाकी स्पाइसेस, मिर्च विर्च डालने के बाद वो थोड़ा पानी भी डाल दिया जाता है, वो पेस्ट जैसा बने, इसलिए पाउडर बनकर उड़े नहीं, पाउडर बना के स्टोर नहीं करना है उसका, वो स्पाइसेस का पेस्ट बनाकर अभी के अभी उसमें उसको यूज करना है ना, फ्राइंग पैन वगैरह में डालना है और जो बनाना है बनाना है। तो पानी आप जो ले रहे हो, क्या ले रहे हो, एक मीडियम ले रहे हो, आप जिंदा हैं, वेरी गुड, ओके, ये हटा लो। जिस किसी को ये मिलता है इस तरह का, वो धीरे धीरे गौतम बुद्ध में तब्दील होने लगता है ना। चलो, हाँ जी, आगे सुनो। कुछ और भी लोग हैं आपकी तरह, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं। सुनो, ऐसा करने पर, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा। अब कहानी ये आती है कि इस X माइनस को हटाना है और इसके जगह ये Nu आना है, बहुत ध्यान दीजिएगा। अब इसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी, इसकी लेस स्टेबिलिटी, इस बॉन्ड का कमज़ोर होना, इसके साथ बनने वाले बॉन्ड के मजबूत होने के चांसेस वगैरह 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 की वजह से, जब ये बॉन्ड, सुनो सुनो बेटा, जब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है ताकि ये निकल सके, तो इस न्यूक्लियोफाइल को आकर यहाँ पर अटैच होने की बारी आती है। मतलब ये आता है तब जाता है, ये भी ध्यान रखना। इसके आने के बाद इसके दहशत से कि न्यूक्लियोफाइल आ गया, मुझसे ज़्यादा ताकतवर कोई आ गया, मुझे रिप्लेस करने वाला कोई आ गया, तो मुश्किल से अपनी कुर्सी छोड़ता है। अपने यहाँ देश में जो CM PM वगैरह होते हैं, है ना, जब तक कोई दूसरा जीत कर वहाँ आ ना जाए, पहला अपनी कुर्सी छोड़ता नहीं है ना। अच्छा, तो जब इसको लगता है कि अब यहाँ से जाना चाहिए, तब ये यहाँ से जाता है। आपसे मैं थोड़ी देर पहले से कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस हैलो अल्केन पे, ताकि इसके साथ अटैच्ड पुराना वाला न्यूक्लियोफाइल हट जाए और ये नया वाला न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाए। इसके लिए इसके पास दो रास्ते हैं बच्चों, इसलिए इसके लिए इसके पास दो रास्ते हैं। कौन कौन से? अटैक या तो यहां से करे या फिर ये अटैक इधर पीछे से कहीं से करे। नया न्यूक्लियोफाइल इस हैलो अल्केन के साथ अटैच होने के लिए फ्रंट से अटैक करके यही जुड़ना चाहेगा या बैक से अटैक करना चाहेगा, ये है सिचुएशन। वजह बताओ।
बहुत अच्छा, बहुत सही। एक तो आपने सही बोला, बिल्कुल कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज कौन सा? नेगेटिव। इस न्यूक्लियोफाइल पे भले ये भी टूट के हट ना गया हो या टूटने के कगार पे आ चुका हो, लेकिन इस पे भी चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। इसलिए चाह कर भी यदि इधर से अटैक करके कार्बन पे जुड़ना चाहेगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इसको रिपेल करना शुरू करेगा, इसके रास्ते में रुकावट प्रोड्यूस करेगा, हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा। इसको हम लोग बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लैंग्वेज में स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। क्लास 11 में था स्टेरिक हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब रुकावट, अवरोध। अब एक तरह से समझो ट्रैफिक जाम है। आप अपने घर को जा रहे होते हैं बाइक से, कार से, कैसे भी, 2-3 रास्ते हैं घर के लिए, उनमें से एक में जाम लगा हुआ है। तो जिधर जाम लगा हुआ है उस रास्ते को छोड़कर आपको जल्दी घर पहुंचना है, आप दूसरा रास्ता चुनते हैं ना जो थोड़ा खाली हो, जहां पर आपको रिपल्सन ना लगे, जहां आपके लिए कोई रुकावट ना हो। तो वैसे ही यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इधर से आकर जुड़ता है। अब इधर से आकर जुड़ता है तो इसका मतलब क्या हुआ? NU इधर पीछे कहीं दिखाई पड़ेगा, और इन सब को हम लोग पलटा हुआ दिखाते क्योंकि अब यहाँ है नहीं, ये जा चुका है। क्या आप सब गौर से सुन रहे हैं बच्चों? सर। ठीक है, ये तो बहुत सुस्त गौर है। ठीक है, ठीक है। ये रहा कार्बन हमारा, और चूंकि इस रास्ते को ना चुन करके, चूंकि यहां पे रिपल्सन हुआ, चूंकि यहां रिपल्सन हुआ, चूंकि यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस हुआ, इसलिए इसने पीछे से अटैक करना सही समझा इस कार्बन के पास, और इधर आकर जुड़ा है हमारा न्यूक्लियोफाइल। बाकी जो चीजें थी उनको आप अपनी जगह दिखा दो। इसी प्लेन पर हमारा H है, यहां से अंदर की तरफ ये हमारा एक अल्काइल ग्रुप R है, और यहां से बाहर की तरफ है ना, अवे टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये क्या है? R और R' मतलब क्या? कहीं मिथाइल ग्रुप होगा, इथाइल ग्रुप होगा, है ना, 11th में ये सब हम लोग पढ़कर आ रहे हैं। तो ये हमारा बनता है सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। लेकिन एक और खास बात है, वेरी गुड, एक और बात सुनो। यदि जा करके यहीं अटैच होता, मतलब जहां से पुराना न्यूक्लियोफाइल हटा वहीं पे आकर के ये जुड़ता, तब हम लोग इसको कहते रिटेंशन प्रोडक्ट। यहां पर क्या हो गया? उल्टा हो गया। किसी चीज का उल्टा होना मतलब इन्वर्ट होना, है ना। उस प्रोसेस को हम लोगों ने 11 क्लास में क्या कहा था? इन्वर्जन। तो ये जो चीज आपको दिखाई पड़ती है बच्चों, इस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट। इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो इसमें इस तरह की चीजें हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। क्या यहां तक काम चलाओ ठीक ठाक, बढ़िया समझ पाए? ओके, अभी इसी पर बात होनी है, अभी और बात होगी। इतने में नहीं सीखा तो और सीखेंगे हम लोग, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसकी स्टेबिलिटी भी देखी जाती है। रुक 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 रुक, यदि ये या ये हमारे पास हैलो अल्केन था, मैं आपसे पूछूं, बताओ कि ये हैलो अल्केन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है? क्या कहेंगे हम लोग? 2 डिग्री। हाँ बेटा, 1 डिग्री। 1 डिग्री किसी ने बोल दिया, 2 डिग्री है ये। क्यों? हाँ, एक हेलोजन है ना। एक हैलोजन है बेटा, आप बिल्कुल सही हो। बहुत अच्छा, अतीत है ये अपना। हाँ, अपना। ये हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है अतीत, वो कार्बन खुद के अलावे
दो अदर कार्बन से अटैच्ड है। जिस सर नहीं कार्बन, देखे इसको। अच्छा हाँ कोई बात नहीं। सर जिस, इसमें मिथाइल का हम ध्यान नहीं दिए। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। चलो, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है, यदि वो कार्बन दो अदर कार्बन से अटैच्ड है, अल्काइल ग्रुप मतलब कुछ होगा, CH3 C2H5 वगैरह, ये भी अल्काइल ग्रुप है, तो कुछ होगा यहाँ पर भी एक कार्बन, तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड हमारा कैसा है, 2 डिग्री। अब बात इनकी स्टेबिलिटी की होती है, सुनिएगा जरा, यही लिखता हूं मैं। यदि आप स्टेबिलिटी ऑफ ये जो इन्वर्जन प्रोडक्ट की बात करते हैं, या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के बाद जो नया हैलो अल्केन हम लोगों को या जो भी मिला, जो भी कंपाउंड मिला, उसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो वो इसके बेसिस पे होता है। 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, उससे कमज़ोर 2 डिग्री और इससे कमज़ोर 3 डिग्री। समझ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, सुनो बात अच्छे से सुनो। आपके हमारे शहर में कभी किसी चीज़ के लिए मेले लगाए जाते हैं, तो अमूमन जिस दिन मेले की शुरुआत होती है उस दिन थोड़ी भीड़ कम है। जब मेला पीक पे आ जाता है तो वो ठसम ठस वाली भीड़ होती है, जहाँ भीड़ में खुद ही जाकर फंस गए निकलने के चक्कर में, इधर से भी ठेलम इधर से भी उधर, एक पाँव नाली में घुस गया है ना, मुंह से कुछ निकल रहा है, और कोई चप्पल पहन के आपके पैर में ऐसे चढ़ गया है ना, उसको अलग धक्का मुक्की कर रहे हो, और वहीं पर आप कसम खाते हो कि आज के बाद ऐसी भीड़ में नहीं आना, ऐसे मेले में नहीं आना है। ट्रैफिक ज़्यादा हो गई, और जब वो मेला खत्म होने लगता है ट्रैफिक फिर कम हो जाती है। अच्छे से सुनो, यदि 1 डिग्री हैलो अल्केन हमारे पास है, सुनो, इसका मतलब ये X होगा, ये कार्बन होगा, और बाकी एक जगह सिर्फ आपको अल्काइल ग्रुप मिलेगा। ट्रैफिक कम, भीड़ कम है। यदि 2 डिग्री हो जाए बेटा, तो आपको दो जगह ये अल्काइल ग्रुप मिला, ये कार्बन और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन्स, पूरा एरिया ऐसे कंप्लीट घिरा हुआ सा। 3 डिग्री हो जाए तो इसके चारों तरफ भीड़ और बढ़ जाती है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और मुश्किल हो जाता है। तो 1 डिग्री के केस में ये आसानी से प्रोडक्ट देता है, स्टेबल प्रोडक्ट। 2 डिग्री में थोड़ा कम और 3 डिग्री में सबसे कम। ये इसके लिए है। अब जब आप अभी SN2 पढ़ रहे हो, SN1 में जाओगे तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल, 2 डिग्री थोड़ा कम, 1 डिग्री सबसे कम। अब ऐसा ना हो कि वहाँ पर जाकर मिक्स हो जाना, ये सब ध्यान रखिएगा ज़रा। तो इसको नोट कर लो, पहले आप नोट कर लो बच्चों। नोट कर रहे हैं हम लोग? Yes, sir. ठीक है। चलिए, सबका हो चुका है क्या नोट? जो बच्चे ऑनलाइन है दीजिए आवाज़। आवाज़ दीजिए बच्चों। ओके, यहाँ सबका हो गया? चलिए,
चलिए फिर आगे चलते हैं। याद रखना SN2 रिएक्शन देखा, ये 1 स्टेप में हुआ। अब SN1 रिएक्शन देखने जा रहे, ये 2 स्टेप में होता है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या देखना है हम लोगों को? SN2 रिएक्शन, हाँ SN2 देखा है, SN1 रिएक्शन, ठीक, अच्छी बात। SN1 रिएक्शन की यदि बात करें तो ये यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। और जैसे SN2 1 स्टेप में हो रहा था, वैसे SN1 रिएक्शन 2 स्टेप्स में होगा, 2 स्टेप्स में होगा। ठीक है, क्या कौन लिव हुआ है? चलो ठीक है, कोई नहीं। स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेप 2, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, चलिए बात को समझना और थोड़ा अल्ट्रा फोकस्ड रहना अगले 10 मिनट्स। इसे समझने के लिए फिर से ऐसा करो, ये रहा हमारे पास कार्बन, ये रहा कोई हैलोजन, ये रहा कोई हाइड्रोजन, ये बॉन्ड इस प्लेन पे है, ये बॉन्ड इस प्लेन पे है। इसके बाद डैश वाला बॉन्ड ले रहे हैं जो कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है किसी अल्काइल ग्रुप के साथ, और यहाँ हम लोग ऐसा करते हैं, एक वेज बॉन्ड लेते हैं जो कि टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ठीक ठीक, अच्छी बात। दो स्टेप, ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं बेटा, ये स्टेप 1 है, ध्यान से समझना। स्टेप 1 में होता क्या है, ये C पे डेल्टा प्लस और X पे डेल्टा माइनस, ये यहाँ से निकल करके बाहर जाता है। इस बार ये इंतज़ार नहीं करता कि मुझ पर पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो तब मैं हटूंगा, ये पहले से हटता है। और इसके पीछे वजह क्या है? वजह है कि इस बार जो मीडियम लेते हैं, जो सॉल्वेंट लेते हैं हम लोग रिएक्शन करवाने के लिए, ये होता है पोलर प्रोटिक। और पोलर ए प्रोटिक का मतलब जो प्रोटॉन ना दे सके, जो H+ ना दे सके, तो पोलर प्रोटिक का मतलब जो H+ दे सके। H2O वगैरह ले लो, ये टूटेगा तो H+ OH-, ये प्रोटॉन दे सकता है। अब क्या है, यहां से इसको H+ मिल रहा, ये X- है, ब्रेक होकर पहले ये X- यहां से निकलता है। और जो बची हुई चीज है वो क्या है, सुनना। अभी मैं कुछ क्वेश्चन भी करूंगा आपसे। बची हुई चीज ये रहा, ये कार्बन और ये H, ये R और ये R डैश्ड।
सी पर कौन सा चार्ज बेटा बच्चों? प्लस का, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, अपना इलेक्ट्रॉन तो ले ही गया, कार्बन का भी ले गया, सी के ऊपर प्लस का चार्ज। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इस कंपाउंड में एक ऐसा कार्बन है जिसको सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 एंड इट बियर्स अ पॉजिटिव चार्ज। ऐसे स्पीसी को ही तो क्लास 11 में कार्बोकेटायन बोलना सीखा था। क्या बन चुका है ये? एक कार्बोकेटायन। बोलो ना हाँ कि ना। अब ये बताओ कि क्या आपको कुछ अजीब सा दिख रहा है इसमें? कुछ ऐसा जो अचानक से जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, पलट गए, ऐसा कुछ है? कुछ ऐसा है? ऐसा रुद्र सा? कार्बन के साथ 3 बॉन्ड। कार्बन के साथ 3 बॉन्ड है। हाँ बेटा, एक टूट गई तो 3 बची है। सर हेलोजन। हेलोजन वो तो बेटा टूट के निकला हमारे सामने, उसको क्यों ढूंढेंगे? सुनो, गौर करो, पहले ये बॉन्ड्स प्लेन पे, ये बोर्ड के अंदर, ये बोर्ड से बाहर, अब तीनों बॉन्ड्स प्लेन पे। बोलो, तीनों प्लेन पे। अरे वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, क्लास 11, केमिकल बॉन्डिंग्स, लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर थोड़ा कम, बॉन्ड पेयर थोड़ा और कम। अब यहाँ पर 3 ही बॉन्ड्स बचे हुए थे तो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे, तो इस तरह से एक ही प्लेन पे आ जाते हैं। तो आपका ध्यान यहाँ चाहता था मैं, जाने दो कोई बात नहीं। अब ऐसा हो चुका है, तीनों बॉन्ड्स पे आ चुके हैं। अब आ जाइए स्टेप 2। स्टेप 2 काहे का? कोई एक न्यूक्लियोफाइल करेगा इस पर अटैक। ये क्या था? क्या था ये? स्टेप 1 था। अब ये हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? स्टेप 2। कहा तो था कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। वो हो जाने के बाद सेकेंड स्टेप में क्या होता है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल बताओ किधर से अटैक करेगा, इधर फ्रंट से या बैक से? ये आसान है इसके लिए या फिर ये आसान है? अब तुम ये मत बोलना कि इधर रास्ता छोटा है इधर बड़ा रास्ता, वो मत बोल दीजिएगा प्लीज बेटा। हाँ, इस बार बेटा ये सिमेट्रिक बन चुका है पूरी तरह से। ये रहा कार्बन, 1 2 3 बॉन्ड्स, फ्रंट से अटैक करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बैक से अटैक करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसकी वजह से दो टाइप के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, दोनों का मिक्सचर मिल रहा होता है हमें। और वो चीज़ें क्या है? जरा ठहरो, रुक जाइए बच्चों, थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे। ठीक है, ध्यान देना। कार्बन, हाइड्रोजन और आर, यहाँ पे आर डैस्ट और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल। जस्ट इसका उल्टा करो। ये रहा कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये रहा आर, ये रहा आर डैस्ट,
न्यूक्लियोफाइल इस तरफ। इस बार दोनों प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिलता है, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी है, अटैक किधर से भी करे रिपल्सन हो नहीं रहा, स्टेरिक हिंड्रेंस उसी तरह से मिल रहा है, इसलिए दोनों टाइप से, दोनों साइड से अटैक पॉसिबल होता है। इसमें देखो ये X हमारा इस तरफ था और इससे मिलता जुलता कौन सा स्ट्रक्चर है, दिस वन। तो ये चूंकि अपने पुराने स्ट्रक्चर को रिटेन कर गया, जैसा था वैसा ही रहा, कोई बदलाव नहीं आया, इसलिए हम लोग बेटा इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, रिटेंशन प्रोडक्ट। लेकिन जब बैक से अटैक करेगा तो फ्रंट से पुराना न्यूक्लियोफाइल हटा, ये बैक से जुड़ रहा है तो ये इन्वर्ट हो गया, क्या कहलाया ये, इन्वर्जन प्रोडक्ट। और दोनों के मिक्सचर को रिटेंशन और इन्वर्जन, इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग कहते हैं क्या, पिछले क्लास में थोड़ी सी बात हुई थी, बताओ कोई, रेसमिक मिक्सचर। बिल्कुल, तो इस मिक्सचर को हम लोग कहते हैं, इस मिक्सचर को कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। अब बात आती है यहाँ पे स्टेबिलिटी की, यदि बात करें तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री सबसे कम। ये सब नोट कीजिए बेटा। SN1 रिएक्शन में स्टेबिलिटी 3 डिग्री, फिर इससे कम 2 डिग्री और इससे कम 1 डिग्री। MCQ में ये सब पूछ लेगा आपसे, तो आपको पता होना चाहिए। चलो, सुन पाए हम सब बच्चों, आवाज दीजिए प्लीज। यस सर। बहुत अच्छा, यस सर। वेरी गुड। कर लीजिए नोट। SN2 और SN1 दोनों हो गया, आपके NCERT में लिखा पड़ा है, स्टेबिलिटी की डिग्री भी, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, तो वो सब करना होगा। दो चीजें और पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म। आपके NCERT के बेसिस पे 4 पेज का और रह गया, फिर ये खत्म। ठीक है, नोट हो चुका होगा, तो आज की क्लास यहीं तक रोकेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास करेंगे खत्म। लीव मत करना, अभी बने रहना।